हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में। ये आपकी अपनी क्लास है। इसको लाइक करना, शेयर करना हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम अपना +2 क्लास की जो बिजनेस स्टडी है उसको स्टार्टिंग से कवर करने जा रहे हैं। तो आपका काम क्या है, अपने दोस्तों को हमारी वीडियोज़ को शेयर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आऊँ। हमारा जो टारगेट रहेगा इस सीरीज़ का 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रहेगा कि 80 में से हमने 80 स्कोर करना है। पूरी की पूरी टोटली बिजनेस स्टडी हम कवर करेंगे साक्षी गुप्ता क्लासेस पे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वॉल्यूम नंबर 1। जो हमारा पार्ट ए है वो हमारा डिवाइड गया है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस में। सबसे पहले हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंस एंड मार्केटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा सबसे पहले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के हमारा फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दिल थामे बैठे रहिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि जो जो टॉपिक आपने कवर करने हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। टारगेट रहेगा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, नहीं तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करते चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि एक पर्सन होता था। अब पर्सन को क्या करना है, मान लो कोई भी इसको काम दे दिया, क्या बहुत बड़ा काम है, मान लो इसको काम हम मान लेते हैं इसको 1000 प्रोडक्ट एक दिन में बनाने हैं। क्या पॉसिबल है? वो नहीं बना पाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा। वो नहीं बना पाएगा एक दिन के अंदर। तो इस वजह से क्या ये पूरा का पूरा काम खुद से कर पाएगा? तो आंसर आता है नो। ठीक है, तो इसका आंसर अब भाई ऐसा क्यों नहीं करा जाएगा? तो क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि अकेले पर्सन की कैपेसिटी कम है काम को करने की। तो इस वजह से क्या लगाए जाएंगे? ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे। जिससे कि ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे तो सब काफ़ी सारे लोग होंगे जो मिलके क्या करेंगे, जो भी ये प्रोडक्ट दे रखे हैं 1000 प्रोडक्ट को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं। तो हमें किस वजह से ज़रूरत पड़ी? ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे। तो ग्रुप एफर्ट्स का मीनिंग, मेन काम क्या होता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यहाँ से आया है कि ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे, यहाँ से मैनेजमेंट हमारा डेराइव हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल आइडिया दैट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है, वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सच एज हॉस्पिटल और स्कूल। कहने की बात यह है, मैनेजमेंट एक ऐसा यूनिवर्सल आइडिया है जिसकी ज़रूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, चाहे वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, आगे समझ। जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल काम करता है, स्कूल काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बैठे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका मेन मोटिव सर्विस मोटिव तो होता ही है, साथ में प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टर्म दैट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड for all type of task, mostly for taking responsibility for various activities in an organization। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोमिनेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ करी जाती है, जिसमें सभी प्रकार के जो टास्क हैं वो कंप्लीट करे जाते हैं, मोस्टली फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। मैनेजमेंट इज अ रिक्वायर्ड एक्टिविटी एनीवेयर देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आ गया यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ग्रुप एफर्ट लगाए जाएंगे कि ग्रुप मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर क्या करेगा? काम को कंप्लीट करेगा। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन
अंडरटेक अ वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी येट दे ऑल वर्क फॉर द सेम गोल। मतलब जो लोग होते हैं वो एक सेम गोल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। मैनेजमेंट की क्या जॉब होती है कि उनको क्या करना, डायरेक्ट करना उनके एफर्ट्स के लिए, कि वो इस ढंग से एफर्ट्स लगाएं कि जिससे कि जो भी कॉमन गोल है उसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर अकम्प्लिश्ड एंड गोल्स आर मेट विद द फ्यूएस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल। मैनेजमेंट का ये मेन मोटिव होता है कि जो भी आप गोल्स को अचीव करना चाहते हो उन गोल्स को आप क्या करने, अचीव कर लें। और कैसे अचीव करें, विद फ्यूएस्ट रिसोर्सेज का यूज करके, कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज यूज हो और आप अपने गोल को भी क्या कर लें, अचीव कर लें, और कॉस्ट भी आपकी कम है। So with the increasing size and complexity of modern organization, management has grown in significance. Management has thus been defined as the process of getting things done with the aim to achieve goals effectively and efficiently. तो management क्या होती है, एक प्रोसेस है getting things done, मतलब काम को पूरा करना किस एम से, जिससे कि अचीव किया जा सके गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस रेफर्स टू द फंडामेंटल फंक्शंस और एक्शंस दैट मैनेजमेंट does in order to get things done. Management is a process that comprises a number of interrelated function. मतलब देखो प्रोसेस में क्या होता है कि आपके 5 फंक्शन परफॉर्म करे जाते हैं। प्लानिंग करी जाती है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, और उसके बाद अगर हम करें स्टाफिंग करी जाती है, फिर लीडिंग करी जाती है, फिर लीडिंग के बाद कंट्रोलिंग करी जाती है। मेन आपके जो ये प्रिंसिपल्स हैं, मेन ये नहीं है। मेन आपके अगर हम बात करें मेन प्रिंसिपल्स की कौन से होते हैं, लीडिंग की जगह डायरेक्टिंग आ जाएगा आपका, बस लीडिंग को ही डायरेक्टिंग बोल देते हैं। ये आपके 5 प्रिंसिपल हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल ने दिए थे। आगे इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि बीइंग इफेक्टिव इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग द असाइन टास्क ऑन टाइम। मतलब टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर लेना, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली कंप्लीट करना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व्स अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। मतलब मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस क्या में किसको इन्वॉल्व करा जाता है कि गोल्स को अचीव करना टाइम पे। इन सिंपल टर्म्स इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। ये किससे कंसर्न है, राइट टास्क से कंसर्न है। कंप्लीटिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट करने पे और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने पे के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी मीट्स इट्स प्रोडक्शन टारगेट्स ऑन टाइम, अगर क्या करती है कंपनी अपनी प्रोडक्शन टारगेट को टाइम पे कंप्लीट कर देती है तो उसको क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव बोला जाएगा। अब साधारण भाषा में अगर हम बात करें कि जो भी आपको टास्क दिया है उसको टाइमली कंप्लीट करना ही क्या होता है, इफेक्टिवनेस होती है। और मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस तभी आप देख पाओगे अगर वो अपने गोल्स को टाइमली क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। जैसे आपको 1000 टी शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला है, 1000 टी शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला है, वो भी 1 डे के अंदर। और अगर ये 1 डे के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देती है, टी शर्ट्स को बना लेती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, अपने गोल्स को अचीव कर लिया। ठीक है, ये हो गया इफेक्टिवनेस। प्रोसेस में आपने क्या करना है, 5 फंक्शन परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंटली। इट इज नॉट इनफ टू सिंपली परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम। मतलब ये क्या है कि इतना इनफ नहीं है कि आपने टाइमली क्या कर लिया, टास्क को कंप्लीट कर लिया। इट मस्ट ऑल्सो बी करेक्ट। मतलब जो भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना, वो करेक्ट वे में होना चाहिए, करेक्टली आप उसको कंप्लीट करो। इसको बोलेंगे एफिशिएंटली आपने कंप्लीट करा है टास्क को। आपकी कॉस्ट भी क्या है, कम आए, और आपके प्रॉफिट जिससे हो क्या हाई हो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज को। ये नहीं है कि आपने टी शर्ट कटी पट्टी बना दी, ठीक है, फिर बाद में आपको लोग बोलेंगे कि भाई आपने क्या करा, टी शर्ट को कटी पट्टी बना दिया। नहीं, 3 चीज़ों पे फोकस करती है मैनेजमेंट, प्रोसेस पे, फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस पे। इफेक्टिवनेस में टाइम आ जाएगा, और एफिशिएंटली में टाइम पे नहीं, करेक्ट वे में भी कंप्लीट करना है, और ऑप्टिमम यूज करना है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में आप एक डेफिनेशन कर लीजिएगा, ये कर लो लास्ट वाली, हेनरी फ्योल ने दिया। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना एक्टिविटीज को। डेफिनेशन आपको हमेशा रट्टा मारना होता है इसका, इसको एज इट इज आपने पेपर में लिख के आना है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है 2 नंबर के लिए, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे। मीनिंग, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, टाइमली टास्क को कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो काम को, उसको करना और ऑप्टिमली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को। इफेक्टिवनेस में क्या आ जाएगा, राइट टास्क करना, ऑन टाइम पे करना, और डूइंग द टास्क इन राइट वे।
मतलब ये टाइम में, और यहाँ पे राइट वे में यानी करेक्ट वे में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा करेक्ट वे में क्या करना, टास्क को कंप्लीट करना। टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम को अचीव करना। टू कंप्लीट द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट के साथ और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ क्या करोगे आप, टास्क को करेक्टली कंप्लीट कर लोगे। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स। फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड सॉरी बहन आ गई थी मेरी। तो आगे हमें बता रखा है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्लास सही से चल रही है ना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या होता है, सेट होता है प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स का और गोल्स का, दैट इट इंटेंड्स टू अचीव ओवर इट्स लाइफ टाइम। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ टाइम में उनको अचीव करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेट होता है ऑब्जेक्टिव्स का। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट असिस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करती है इन मीटिंग में देयर ऑब्जेक्टिव्स बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, जिससे कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया जा सके। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग गोल। यही है, देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करती है कि आपकी एक फर्म है, उस फर्म के कुछ गोल्स हैं, उस फर्म के गोल्स को क्या करना है, अचीव करने का काम आपका कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको हर एक जगह पड़ती है और हर एक काइंड की, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है और हर एक डिपार्टमेंट में पड़ती है और आपके सभी के सभी लेवल्स पे पड़ती है। देखो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको कहाँ कहाँ पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी, एवरीवेयर। पहला की पॉइंट आ जाएगा इसमें ऑल परवेसिव में, एवरीवेयर मतलब क्या है, पहला पॉइंट इसमें आप देख लेंगे सबसे पहले ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि आपको ऑल डिपार्टमेंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है इसको आपको ऑल लेवल्स पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब खुद देख लीजिए, अगर मैनेजमेंट की हम बात करें, अगर आप कोई शादी कर रहे हो अरेंज, मतलब कोई भी फंक्शन घर में अरेंज कर रहे हो, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे भी, आप सामान को क्या करोगे, मैनेज करोगे, एक लिस्ट बनाओगे। हाँ, हमने टेंट कहाँ से बुक करना है, हमने हलवाई कौन सा बुक करना है, हमने कितने लोगों के कार्ड्स बनवाने हैं, ये सब कुछ मैनेजमेंट है। ऐसे अगर हम बात करें स्कूल में भी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है कि टाइम टेबल कैसे बनेगा, कौन सा टीचर किस टाइम पे किस क्लास में होगा, ये भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, वैन किस टाइम जाएगी बच्चों को लेने के लिए, किस टाइम आएगी, ठीक है। ऐसे ट्यूशन टीचर की अगर कोचिंग सेंटर की बात करें, इसमें भी मैनेजमेंट है, किस बच्चे को किस टाइम पढ़ाना है, किस बच्चे का कितना टाइम होगा, किस बच्चे का कौन सा पोर्शन वीक है उसके ऊपर काम करना, सब जगह मैनेजमेंट है। घर में मदर खाना बना रही है तब भी वहाँ पे मैनेजमेंट है ना, हर एक जगह मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट की 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टास्क, जिसमें एक से ज़्यादा टास्क होगा। 3 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया। पहली अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज पुट अप टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है और दीज टास्क आर इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और अचीव। मतलब देखो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ टास्क को पूरा करना पड़ेगा और जो ये टास्क होंगे ये किस लिए करे जाएंगे, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ये टास्क परफॉर्म करे जाएंगे। मैनेजमेंट टर्न्स द वर्क इनटू गोल्स टू बी रीच्ड एंड असाइन द मीन्स टू अकम्प्लिश देम। मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, उस ढंग से काम करती है जिससे गोल्स को अचीव किया जा सके और इस ढंग से काम को और अच्छे ढंग से काम को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इन अ फैक्ट्री में क्रिएट करा जाता है, एक कस्टमर की नीड को मेट करेगा इन अ क्लोथिंग स्टोर एंड अ पेशेंट इज ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना, वो अपना काम कर रहा है। क्लोथिंग स्टोर का मेन काम क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंग कपड़ों को बनाना।
फैक्ट्री का मेन काम क्या है, एक प्रोडक्ट को इस ढंग से बनाना है जिससे कि नीड सेटिस्फाई हो सके कस्टमर की। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट की अगर हम बात करें वो कौन है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द वर्क, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि क्या करना, पूरा करना काम को, यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करके, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। ठीक है, मैनेजिंग पीपल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल एंड मैनेजिंग द एम्प्लॉय एज अ होल टीम। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बस आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आ जाती है कि आपने जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको मैनेज करना, दूसरा उनके ग्रुप को यानी उसकी पूरी की पूरी टीम को क्या करना, मैनेज करना, उसी को बोल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, द एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन साइकिल का पार्ट है, सच एज प्रोक्योरिंग, इनपुट को प्रोक्योर करना, फिर उनको ट्रांसफॉर्म कर देना सेमी फिनिश्ड कमोडिटी में एंड फाइनल गुड्स में, वो ऑपरेशन का पार्ट होता है। ऑपरेशन का पार्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीद के लाना, उसको फाइनल गुड्स में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों बोला है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। ये 5 के 5 जो भी फंक्शंस हैं ये क्यों परफॉर्म करे जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था आपको पढ़ाने से पहले, ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक एसोसिएशन है पर्सन्स का विद डाइवर्स नीड्स। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिफरेंट रीजन। हर एक मेंबर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एक डिफरेंट रीजन से, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव द शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल एम। यही बोला गया है ग्रुप एक्टिविटी में कि देखो हर एक पर्सन की नीड अलग है। कोई पर्सन तो किसी सैलरी के पर्पज से कर रहा है ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन को, कोई क्या कर रहा है सीखने के पर्पज से कर रहा है। मेन तो सबका सैलरी पर्पज ये होता है कि अपनी आजीविका को चलाना, अर्न करना। ठीक है, तो यही है कि मैनेजमेंट एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, लेकिन सबके अपने तो इंडिविजुअल एम अलग होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के एम को ही अचीव करने के लिए, मतलब जो उसका गोल है ना, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए वो लगे हुए हैं कि हाँ हमने क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना, उसके लिए वो लगे हुए हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन क्यों बोला गया, एक ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डील विद अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। इसमें इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करेगी। सो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरनमेंट को। जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज को दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अंदर। जैसे मैकडोनल्ड फॉर एग्जांपल एडेप्टेड इट्स ऑपरेशन को एडेप्ट करता है टू द इंडियन मार्केट में एंड देयरफॉर फ्लोरिस्ट, उसके बाद वो काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इसको आप सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस में भी फेल्ट स्ट्रांगली, इसको फील किया जा सकता है। अगर मान लो आपने शादी की प्लानिंग कर ली कि भाई शादी के अंदर ये फंक्शन आपने करने हैं, लेकिन एक टाइप से आपने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करी कि कहाँ की टिक्की की स्टॉल लगेगी, कहाँ आपकी मान लो जो भी है टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, ठीक है, किस किस के आपने स्टॉल कहाँ कहाँ लगानी है। और भी अगर बाई चांस बारिश हो जाती है, आपने उसका कोई अरेंजमेंट सोच नहीं रखा कि बारिश हो जाएगी तो हमने हॉल में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है, तो आप अच्छे से काम ही नहीं कर पाओगे। लेकिन उसकी प्रेजेंस से आपको पता चल जाएगा, अगर आपने कर रखा होगा ना अरेंजमेंट, उसका मतलब क्या है कि बंदे की मैनेजमेंट अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से शादी को मैनेज करा है ना। कहते हैं ना वो घर में कि हाँ भाई बढ़िया शादी कर रखी थी, शादी हो गई थी, हॉल में प्रोग्राम कर दिया लोगों ने। ठीक है, तो यही है कि मैनेजमेंट को आप प्रेजेंस से देख सकते हो। कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट का, अगर आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, आपका जो एम है वो आप क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज गुड, मैनेजमेंट इज गुड, अदरवाइज नॉट गुड। ठीक है, तो यही है कि नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। आपके 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक आपके आ जाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो इसमें सर्वाइवल की बात करोगे, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर क्या करे, सर्वाइव करे। और सर्वाइवल के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रॉफिट होंगे तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना जरूरी है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना क्या है, जरूरी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की जो भी उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी अच्छी दी जाए,
ठीक है, वेजेस अच्छी दी जाए, ठीक है, बोनस भी दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अकम्प्लिशिंग, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दे आर बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर की नीड्स के ऊपर बेस्ड है। कस्टमर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, स्टेक होल्डर के अंदर आती हैं सारी चीज़ें, कस्टमर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गई और एम्प्लॉइज हो गए और अदर हो गए, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उसको क्या किया जा सकता है, उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट एड्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर हो गया, मनी हो गया, मटीरियल हो गया, मशीन हो गया। इसमें सर्वाइवल होना जरूरी है। सर्वाइवल भी एक मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट मस्ट वर्क टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट जनरेट इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करना चाहती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपनी कम से कम कॉस्ट तो कवर कर ले, जिससे कि वो बनी रहे मार्केट के अंदर, सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। सेकंड आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो यानी क्या है, सर्वाइवल ही इनफ नहीं है। अगर आपने सर्वाइव तो कर लिया लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हो रहे तो आप बिजनेस को आगे रन नहीं कर सकते, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्रॉफिट होना भी उसके अंदर जरूरी है, सक्सेस में जरूरी है, ग्रोथ। अगर प्रॉफिट होंगे तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। दीज आर द ऑब्जेक्टिव दैट आर डिजायर्ड टू बी रियलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो भी काम करे जाते हैं उसको तो बोल देते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है। पहला आ जाता है इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जिससे कि लोग क्या हो सके, जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। प्रोवाइडिंग कस्टमर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना एक रीजनेबल प्राइस पे, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना और जिसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, ठीक है। बस चलिए आगे। पर्सनल and human or individual objective, and as previously stated people are the most valuable asset of every organization with diverse aims, histories or personalities. They all become members of the organization in order to meet their various needs. Personal or individual goals of management are related to the organization objective. Managers must ensure personal objectives are consistent with the organizational objectives. इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि एक जो भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना और उसके बाद उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना जिससे कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि मंथली बेसिस पे अगर मान लो ये काफ़ी सारे वर्कर हैं, ये वर्कर 1 है और ये वर्कर 2 है और एक और आ गया वर्कर 3। अगर ये जो वर्कर 3 है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो इसको आप क्या करोगे, मंथली बेसिस पे इसको अवार्ड दे दोगे। इससे क्या होगा कि इसकी गुडविल इन्हांस होगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, तो इसको रिकॉग्निशन मिलेगी। पीयर मतलब अकेले को रिकॉग्निशन मिलेगी, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी एम्प्लॉय के बीच में। उसके बाद आ जाता है कम्पिटिटिव वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करवाना जिससे कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो सके, एनहांस हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है एफिशिएंट वे में जिससे कि वर्कर क्या कर सके, काम कर सके। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके और ग्रो कर सके, ठीक है, और चेंज कर सके अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन जाती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि ये तो। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो अब आपका काम क्या है, आपने हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ ये काम ज़रूर से करिएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपका काम है शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों को। देखो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर करोगे तो इसका मतलब आप केयर कर रहे हो और भगवान जी देख रहे हैं कि जो शेयर करता है वो उसकी केयर भगवान जी भी करेंगे, है ना। अगर आप शेयर करोगे तो भगवान जी आपकी केयर करेंगे। तो शेयरिंग इज केयरिंग। आप एक नेक काम कर रहे हो, अपने कर्म को सुधारिए, कर्म अच्छे करिए, बस बाकी फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
अगर आपको वैसे अगर कोई पर्सनल आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैसेज करिएगा। हम एक पर्सनल तो नहीं बोल सकते कि एक अलग से आपकी जो सीरीज़ के अलावा अलग से आपकी वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।